नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार यह खेल दिवस कुछ खास रहा। इस बार यह सिर्फ 29 अगस्त नहीं बल्कि 3 दिन के लिए मनाया जा रहा है। 29, 30 और 31 अगस्त हमारे देश में जैसा कि खेलों को लेकर कुछ ज़्यादा इस बार एक्साइटमेंट है। मोदी सरकार और हमारे खेल मंत्री जो हैं वो खेलों को बढ़ावा देने में जोर शोर से लगे हुए हैं। और हमारे खेल मंत्री तो लगता है शायद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिलने के बाद से ही एक्साइटमेंट हैं और खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और 29 तारीख जो हमने राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है वो सुबह इनॉग्रेशन किया गया खेल दिवस का। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ खेल भी खेले गए और मज़ेदार बात यह थी कि इसमें खेल मंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने हालांकि एक नया ट्रैक मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया जो देश पूरी दुनिया में जो है वो 25 ट्रैक हैं, यानी कि 25वां ट्रैक जो है ये भारत में बनाया गया है। पूरे दुनिया में इसके अलावा सिर्फ 24 ट्रैक हैं। तो इस ट्रैक पर सुबह उद्घाटन किया गया और खेल मंत्री खुद मौजूद रहे और हमने भी खेल मंत्री के साथ मिलकर उस पूरे ट्रैक पर जो है वो दौड़ लगाई। उसके अलावा कुछ और गेम्स हुए जिसमें टग ऑफ वार, सिक्स साइड फुटबॉल हुई और एक मैच खेला गया जो है वो खेल मंत्री और उनकी जो टीम थी, खेल मंत्रालय के जो लोग थे वर्सेस मीडिया जो है उनके साथ मैच खेला गया। और ये सारा कुछ मैं आपको बता दूं कि जितने भी खेल खेले गए पूरी बारिश में हो रहे थे और क्रिकेट खेलने तक तो बारिश और तेज़ हो चुकी थी। इसका एक वीडियो अलग से जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास ही मौजूद है और पूरे मीडिया में पूरे देश में किसी के पास वो वीडियो मौजूद नहीं है। वो हम वीडियो एक अलग से चलाएंगे तो वो आप चैनल पे जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वो उसमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा जब खेल मंत्री खुद बैटिंग और बॉलिंग करते देखे गए और किसका विकेट उन्होंने उड़ाया या उनका विकेट किसने उड़ाया, ये देखना इंटरेस्टेड होगा कि खेल मंत्री मीडिया से जीते या मीडिया खेल मंत्री से जीते, किसने चीटिंग की, कौन जीता हारा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आएगा। हमने तो काफ़ी मज़ा लिया क्योंकि काफ़ी साल के बाद बारिश में खेलने का मौका। चलिए वो मैं आपको अलग से जब वीडियो होगी उस पर थोड़ा सा मैं पहले आपको जानकारी दूंगा कल उस पर मतलब क्या रहा क्या उस मैच में। तो अभी हम अगर बात करें तो देश में माहौल बना हुआ है खेलों का। 2036 ओलंपिक गेम्स की तैयारी हो रही है, कोशिश की जा रही है कि भारत को 2036 ओलंपिक गेम्स मिल जाएं। इसके अलावा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बिड सबमिट कर दी गई है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो अगर आप खेलो इंडिया news.in पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स कमेटी के जो सदस्य हैं, स्पोर्ट बोर्ड के मेंबर, हमारे जो ईसी मेंबर भी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो रिटायर्ड हैं आर्मी से हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और लंदन में मौजूद थे। तो वो पूरी जानकारी मैंने उसमें मेंशन किया, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम अभी बात करते हैं वापस अपना राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और खेलों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह दिन न केवल महान हॉकी मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर है बल्कि पूरे देश में स्पोर्ट्स कल्चर को जीने का भी दिन है। खेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि खेल हमारे लिए केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि यह हमें अनुशासन, टीम भावना और जीवन जीने की शैली भी सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमेशा हमारे जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। डॉक्टर मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खेलों के क्षेत्र में चलाई गई विभिन्न पहलों को याद किया, जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों के लिए टारगेट, ओलंपिक पोडियम स्कीम और देश भर में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में संसद में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास कर अगले 10 सालों में भारत को दुनिया की टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन में शामिल करने का विजन है।
उन्होंने कहा कि अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा खेलते हैं तो ना सिर्फ खुद को फिट रखते हैं बल्कि मोदी जी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। मंत्री ने खेल दिवस से जुड़े 3 दिन के खेल महोत्सव की भी चर्चा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि 31 अगस्त को संडे ऑन साइकिल के तहत साइकिलिंग करें, क्योंकि साइकिलिंग फिट रहने का आसान और असरदार तरीका है और मोटापे से छुटकारा पाने का भी साधन है। उन्होंने कहा कि हमें मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने 2047 की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब हमें विकसित भारत के साथ साथ भारत को दुनिया के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में शामिल करना है। उनके शब्दों में क्लासरूम से बड़ा कोई खेल का मैदान नहीं हो सकता और खेल से बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता, अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स भारत के लिए। इस मौके पर एक और ऐतिहासिक घोषणा हुई कि भारत को अपना पहला मोंडो ट्रैक मिला। दुनिया के केवल 24 देशों के पास यह ट्रैक है और भारत 25वां देश बन गया है। यह आधुनिक ट्रैक हमारे एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को विश्व स्तरीय माहौल देगा और भविष्य में भारत को कई मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के भविष्य की मेजबानी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि भारत ने 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036। उन्होंने कहा कि 2030 कॉमनवेल्थ के लिए भारत की बोली पहले ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दायर हो चुकी है और केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। भारत पूरी ताकत से इस दिशा में काम कर रहा है ताकि यह आयोजन भारत को मिल सके। अंत में उन्होंने देशवासियों से अपील की कि बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी प्रतिदिन 1 घंटा खेलों में ज़रूर बिताएं। खेल दिवस का यही संदेश है कि हम फिट रहें, खेलें और खिलें। उन्होंने कहा कि जब भारत विकसित भारत बनेगा और 2047 में आज़ादी की शताब्दी मनाएगा तब तिरंगा लहराएगा और भारत दुनिया का एक स्पोर्टिंग सुपर पावर के रूप में देखा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये हम सब मिलकर मोदी जी के सपनों के इस विजन को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे और भारत को सच में दुनिया का टॉप स्पोर्टिंग नेशन बना पाएंगे या नहीं? आपकी राय का हमेशा इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पुश कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि खेल मंत्री और मीडिया का क्रिकेट का मैच देखना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।